हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लस एजुकेशन। मैं हूं स्वाति और आज आपके लिए लेकर आई हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट। When we talk about the definitions of economics, different views are there because बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ऐड की हैं। मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। फर्स्ट इज वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, विच वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जाने जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैज स्ट्रेस ऑन वेल्थ इन हिज डेफिनेशन। उनके हिसाब से जो भी चीज वेल्थ उन चीजों को माना गया विच आर टेंजिबल, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। मतलब जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं उन सारी चीजों को एडम स्मिथ ने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में एज सब्जेक्ट लिया था। देन सेकेंड आती है न्यू क्लासिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और हम इसको कहते हैं मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन एज वेल, विच वॉज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। अब मार्शल ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स का साइंस नहीं है, इनफैक्ट इज साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल। सो ह्यूमन बीइंग, जहां ह्यूमन बीइंग्स की बात आती है, अकॉर्डिंग टू मार्शल वेलफेयर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब इकोनॉमिक की सब्जेक्ट स्टडी वो होनी चाहिए विद स्ट्रेस ऑन वेलफेयर। तो फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन में मेजरली डिफरेंस यही था कि एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन में वेल्थ को इंपॉर्टेंस दिया और प्रोफेसर मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में वेलफेयर को इंपॉर्टेंस दिया। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हिच वाज गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स। और ये वी कैन से बहुत रियलिस्टिक डेफिनेशन है, जिसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन्होंने ये बताया कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और आप फुल्ली यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को किस तरीके से ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ही हैज गिवन दैट थ्योरी, जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। देन द फोर्थ वन इज growth oriented definition of economics, which was given by Professor Samuelson. अब प्रोफेसर सैमुअलसन ने बाकियों से अलग क्या दिया, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की हर वो एक्टिविटी which increases the human satisfaction उसको अपनी स्टडी में एज सब्जेक्ट इंक्लूड किया। ठीक है, सो एक शॉर्ट में देखते हैं। वेल्थ डेफिनेशन में वेल्थ को इंपॉर्टेंस दी गई, जो कि मटेरियल थिंग्स हैं विच आर टेंजिबल। देन न्यू क्लासिक डेफिनेशन में वेलफेयर को इंपॉर्टेंस दिया गया। देन स्कैरसिटी डेफिनेशन में स्कैर्स रिसोर्सेज पे स्ट्रेस किया गया। एंड द लास्ट वन, ग्रोथ ओरिएंटेशन में ह्यूमन सेटिस्फैक्शन की बात की गई। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफरेंट इकोनॉमिक्स के डिफरेंट व्यूज दिए गए हैं। फ्यू हैव कंसीडर्ड इट एज आर्ट और फ्यू हैव कंसीडर्ड इट एज साइंस। जिन्होंने साइंस कंसीडर किया इकोनॉमिक्स को, उनका कहना यह है कि इट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एज साइंसेस, दैट्स व्हाई दे कंसीडर्ड इकोनॉमिक्स एज साइंस। बट फ्यू पीपल सेड दैट इट इज टोटली रिलेटेड विद वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग की बात जहां पर आती है, हम इसके रिजिड रूल्स नहीं बना सकते। Okay, so many economists has considered it as art, क्योंकि इसमें welfare included है। And then again science को जिन्होंने माना कि economics science है, उसको further segregate किया, that is in positive economics and in normative economics। अब positive economics का criteria क्या है? So positive economics में ये कहा गया कि जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं या जो भी व्यूज रखे जा रहे हैं, उसमें कोई सजेशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी जस्ट रिलेटेड टू द फैक्ट व्हाट इट इज, व्हाट इट वाज, एंड द थर्ड वन व्हाट इट विल बी। ऑन द अदर हैंड, जब बात की गई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये सजेस्टिव था। सजेस्टिव मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसी भी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट पे अपने सजेशंस देता है। वो ये बताता है कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से इट आंसर्स व्हाट
ought to be. ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम बेटर समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से. इफ आई से दैट इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री और विद इन 25 ईयर्स इसकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी. यहाँ मैंने कोई वैल्यू जजमेंट नहीं ऐड किया, यहाँ कोई मैंने सजेशन ऐड नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट, क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि व्हाट इट इज एंड व्हाट इट विल बी, पर यहाँ मैंने कोई सजेशंस ऐड नहीं किए. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि ये फैक्ट का डिस्क्रिप्शन है. ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसमें अपने सजेशंस ऐड करेगा, वैल्यू जजमेंट ऐड करेगा. जैसे अगर मैं कहूँ कि हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो उसकी कंट्री की डेवलपमेंट में एक हर्डल हो जाती है. ठीक है, और उसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, ये नहीं होना चाहिए और इसको रोकने के क्या मेजर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए. दीज ऑल थिंग्स इफ आई ऐड टू दैट स्टेटमेंट दैट विल कम अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो सजेस्टिव होता है, और इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं पॉलिसी इकोनॉमिक्स. पॉलिसी इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि आप एक पॉलिसी फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. जो जिस चीज के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप पॉलिसी फॉर्म करते हैं. तो एक ये डिफरेंस हो गया. इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो वैल्यू जजमेंट देता है किसी चीज के बारे में, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट नहीं देता है. आई बिलीव ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं टाइप्स की तरफ. अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स लाइक माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो एक ऐसा वर्ड है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड macros, which means small. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल लेवल ऑफ स्टडी. और मैक्रो वर्ड लिया गया है अगेन ग्रीक वर्ड मैक्रो से, which means large. ठीक है, मतलब ये कि अगर हम स्मॉल स्केल पे स्टडी करते हैं दैट विल कंसीडर्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर हम उसी को एग्रीगेट लेवल पे, लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, माइक्रो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल व्हाट इट मीन्स, माइक्रो स्ट्रेस करता है इंडिविजुअल की स्टडी पे, सिंगल यूनिट की स्टडी पे. ऑन द अदर हैंड मैक्रो ए, देखिए माइक्रो और मैक्रो में बेसिकली आई और ए का डिफरेंस है, सो यू कैन इजीली जज. ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब जब हम सारे इंडिविजुअल को एक हाई लेवल पे कलेक्ट करते हैं और फिर स्टडी करते हैं, दैट बिकम्स मैक्रो लेवल ऑफ स्टडी. अब देखते हैं इसका डिफरेंस. It studies behavior of individual. As I said just now, यहाँ individual के behavior के study की बात हो रही है. On the other hand, it studies behavior of aggregate. ठीक है, aggregate of economic. मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड की स्टडी करती हूँ दैट विल कम अंडर माइक्रो स्मॉल स्केल, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स. मगर अगर यही मैं बहुत सारे इंडिविजुअल से एक इकोनॉमी के अंदर जितने इंडिविजुअल किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, अगर मैं उन सबका एग्रीगेट लेती हूँ तो वो स्टडी हो जाएगी मैक्रो की स्टडी. जैसे इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. देखिए यहाँ टूल दिया गया है. इन माइक्रो का टूल है डिमांड एंड सप्लाई और मैक्रो का टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, देन इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. लिमिटेड डिग्री की मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इफ वी स्टडी जस्ट अ सिंगल मार्केट, आपके नियर बाय मार्केट की बात हम कर सकते हैं, वहाँ जितने इंडिविजुअल हैं अगर उसको एग्रीगेट करते हैं तो वो हमारी स्टडी बन जाती है माइक्रो की. लेकिन हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात अगर हम करते हैं तब वो कन्वर्ट होता है मैक्रो में. से एक इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी के एक कंट्री के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर हम उनकी डिमांड की स्टडी करते हैं दैट विल कम अंडर मैक्रो स्टडी. देन
It is also known as price theory. There is another name for micro, that is price theory. और मैक्रो की स्टडी को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. ठीक है, उसे आप पढ़ने वाले हैं 12th में और ये हम कवर करेंगे 11th में. Then individual income and individual outputs are example of micro economics and national income and national output is example of macro economics. आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है डेफिनेशंस, जिसमें मैंने आपको बताया 4 डेफिनेशन: क्लासिकल, नियो क्लासिकल, स्कैरसिटी एंड ह्यूमन सेटिस्फैक्शन. ठीक है, ये चारों डिफरेंट डेफिनेशंस थी. उसके बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने ये बताया कि साइंस, इकोनॉमिक्स को साइंस भी माना जाता है और आर्ट भी. साइंस के फर्दर सेग्रीगेशन किए गए, जिसमें आया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा टाइप्स का. सो टाइप्स आर माइक्रो एंड मैक्रो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मेरे साथ बने रहिए, मैं इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेकर के आऊंगी आपके लिए. थैंक यू.